Hello, students. How are you all? I hope you all are doing good. So, today, what we are going to study, we will study the subject social studies. Do you know which incident is this? By looking at the photos, what do you recall? ये फोटोज देख के आपको क्या पता चल रहा है? ये कौन सा इंसिडेंट है? Yes, this is the incident which took place in उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो इंसिडेंट हुआ था वो है ये, ठीक है। वहाँ पे क्या हुआ था, जो फेमस टेम्पल है केदारनाथ वो डूब गया था और ऑल्सो बहुत सारे लोगों की जानें चली गई थी, है ना। आप सब ने न्यूज़ में तो देखा ही होगा। तो वो क्या हुआ था, किसके वजह से ये सब हुआ था? फ्लड्स के वजह से, है ना। बाढ़ आई थी जिसके वजह से ये इंसिडेंट हुआ था। तो आपको पता है जो फ्लड्स है वो क्या है? Yes, it is a type of natural calamity. So, today in our chapter 11, we are also going to study about natural calamities. So, first of all, let us see what is natural calamity. Natural calamity क्या होता है? नेचुरल डिज़ास्टर और नेचुरल कैलामिटी। नेचुरल कैलामिटी को हम नेचुरल डिज़ास्टर भी बोलते हैं। सो लेट अस सी नेचुरल कैलामिटी क्या होता है। A natural calamity is a natural event that causes mass destruction and loss of life and property। यानी कि जो नेचुरल कैलामिटी है उसका मतलब क्या है? वो एक नेचुरल इवेंट है, यानी कि वो एक प्राकृतिक घटना है जो नेचर में होती है और वो क्या कॉज करती है? मास डिस्ट्रक्शन, यानी कि वो ह्यूज नंबर ऑफ डिस्ट्रक्शन कॉज करती है, डैमेज कॉज करती है, एंड ऑल्सो लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। बहुत सारे लोगों की जानें चली जाती है और बहुत सारे लोगों की प्रॉपर्टी का लॉस होता है। प्रॉपर्टी यानी कि क्या? जो घर है हमारे पास, गाड़ी है, हमारे वैल्यूएबल हमारा जो भी सामान है उसका लॉस हो जाता है, वो डैमेज हो जाता है, खराब हो जाता है। So this is what do we mean by natural calamity. Now let us see example of natural calamity. Natural calamities के example कौन कौन से हैं? Volcanoes, floods, tsunami, earthquakes and drought। ये सब क्या है? नेचुरल कैलामिटीज़। फॉर एग्जाम्पल इसमें से हम फ्लड्स लेते हैं, फ्लड्स का ही एग्जाम्पल लेते हैं। तो जब फ्लड्स आता है तो क्या होता है? वो एक नेचुरल इवेंट है, यानी कि वो प्राकृतिक घटना है जिससे कि क्या होता है? बहुत सारा वाटर भर जाता है ना। तो उससे क्या होता है? बहुत सारा डिस्ट्रक्शन होता है, डैमेज होता है, एंड बहुत सारे लोगों की फ्लड में वो पानी में बह के जाने भी चली जाती हैं और बहुत सारे लोगों की प्रॉपर्टी का भी नुकसान होता है ना। नेक्स्ट, इट में अकर एनी टाइम एनी वेयर, यानी कि जो नेचुरल कैलामिटी है वो कभी भी आ सकती हैं और कहीं भी आ सकती है। हमें कुछ भी उसका पता नहीं रहता है क्योंकि वो नेचुरली होती है, वो आर्टिफिशियली या हम मैन मेड नहीं, हम लोग नहीं करवाते हैं वो इंसिडेंट, वो नेचुरली होती है। तो हमें नहीं पता है कि वो कब होगी और कैसे होगी। नेक्स्ट, ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल कैलामिटीज़ है। जो फर्स्ट है वो क्या है? फ्लड। नेक्स्ट इज जो सेकंड है जिसमें कि आपको दिख रहा है कि रोड है वो क्रैक हो गए हैं, वो कौन सा है? नेचुरल कैलामिटी, दैट इज अर्थक्वेक। थर्ड क्या है? वॉल्केनिक इरप्शन। और जो फोर्थ है वो कौन सा है? ड्राउट। ठीक है, तो ये सब के बारे में हम ये चैप्टर में पढ़ेंगे। फर्स्ट जो इमेज है वो कौन सा है? फ्लड्स। सेकंड है अर्थक्वेक। थर्ड है वॉल्केनिक इरप्शन और जो फोर्थ है वो कौन सा है? ड्राउट। सो इन दिस चैप्टर लेट अस सी देम वन बाय वन. So the first one is volcanic eruption. Now let us see what is volcanic eruption. Volcanoes are cracks on the earth's surface out of which molten magma comes out. So volcanoes क्या है?
अर्थ के सरफेस पे क्या होता है, क्रैक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या निकलता है उसमें से, मोल्टन मैग्मा। अब ये मोल्टन मैग्मा क्या है, मोल्टन मैग्मा मीन्स हॉट लिक्विफाइड रॉक, यानी कि पिघला हुआ पत्थर। जो पत्थर है वो पिघल जाते हैं और वो बाहर अर्थ के सरफेस से बाहर आते हैं, उसे हम बोलते हैं वोल्केनोज। नाउ अब ये पत्थर है, जो पिघले हुए पत्थर है वो बाहर आता है, बट आपने कभी सोचा है कि ये कैसे होता है और क्यों होता है? यस, आई विल टेल यू। व्हाट हैपेंस इज दैट कि जो अर्थ के सरफेस में बहुत सारा प्रेशर क्रिएट होता है और एकदम वायलेंट मूवमेंट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो एकदम पिघला हुआ पत्थर यानी कि जो मोल्टन मैग्मा अर्थ के सरफेस के नीचे रहता है, वो वायलेंट मूवमेंट या प्रेशर की वजह से वो बाहर आता है, अपवर्ड्स आता है, और क्या होता है, वो बाहर आता है इन द फॉर्म ऑफ लावा। ठीक है, और फिर थोड़े टाइम के बाद क्या होता है, वो लावा कूल हो जाता है और वो लावा अगेन इट गेट्स कन्वर्टेड टू रॉक। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड वोल्केनोज। इन शॉर्ट, वोल्केनोज मीन्स क्या, अर्थ के सरफेस पे जब क्रैक हो जाता है तो उसमें से क्या बाहर आता है, मोल्टन मैग्मा। मोल्टन मैग्मा मीन्स पिघला हुआ पत्थर, हॉट लिक्विफाइड रॉक। जो लिक्विड फॉर्म में रॉक होते हैं वो बाहर आते हैं, उसे हम बोलते हैं वोल्केनोज। नाउ वोल्केनोज आर ऑफ 3 टाइप्स। वोल्केनोज कितने टाइप्स के हैं, 3 टाइप्स। फर्स्ट इज एक्टिव, सेकेंड इज डोरमेंट एंड थर्ड इज एक्सटिंक्ट। सो नाउ लेट अस सी वन बाय वन ये सब क्या है। फर्स्ट इज एक्टिव वोल्केनोज। तो एक्टिव वोल्केनोज क्या है, वोल्केनोज दैट हैव एरप्टेड रिसेंटली आर कॉल्ड एक्टिव वोल्केनोज, यानी कि ऐसे वोल्केनोज जो रिसेंटली इरप्ट हुए हैं, रिसेंटली बाहर आए हैं, उसे हम बोलेंगे एक्टिव वोल्केनोज। एक्टिव वोल्केनोज के एग्जाम्पल क्या है, माउंट फूजी एंड माउंट एरेबस। Next is dormant volcanoes. Dormant volcanoes means what? Volcanoes not erupted in a long time but may erupt any time in future are called dormant or sleeping volcanoes. यानी कि ऐसे वॉल्केनोस जो बहुत टाइम से नहीं बाहर आए हैं, नहीं इरप्ट हुए हैं, बट वो कभी भी फ्यूचर में आ सकते हैं, वैसे वॉल्केनोस को हम बोलते हैं डॉर्मेंट वॉल्केनोस। उसके एग्जाम्पल क्या है, माउंट की एंड माउंट रेनियर। Now the third one is extinct volcanoes. Extinct volcanoes means what? Volcanoes that show no sign of activity and are believed to be dead are called extinct volcanoes. यानी कि ऐसे volcanoes जो नहीं आते हैं, मतलब हमें कुछ का कुछ साइन नहीं दिखता है कि volcano है भी या नहीं, और उसको हम बिलीव करते हैं कि वो इट इज़ डेड, वो अभी कभी भी नहीं आएगा, तो उस वैसे वॉल्केनोज को हम बोलते हैं एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज। उसके एग्जाम्पल्स हैं माउंट कुलाल एंड माउंट किलिमंजारो। नाउ नेक्स्ट, the next calamity which we are going to see is flood. So what is flood? When there is heavy rainfall, the river water overflows the banks and fills up the surrounding area. The gushing water flows with great speed and washes away everything in its path. Such a condition is called a flood and the area is called flooded. यानी कि फ्लड मीन्स व्हाट, जब बहुत सारा रेनफॉल होता है, हैवी रेनफॉल होता है, तो क्या होता है, जो रिवर वाटर का जो बैंक है यानी कि जो रिवर का जो किनारा है वो वहाँ से भी पानी ओवरफ्लो हो जाता है, और क्या होता है, जो सराउंडिंग एरिया है उसमें क्या भर जाता है, पानी। और जो पानी है उस सराउंडिंग एरिया में भर गया है, और जो वाटर है वो एकदम फ्लोस, एकदम ग्रेट स्पीड से फ्लो होता है, और उसके पाथ में यानी कि जो उसके रास्ते में जो भी आता है उसको वो बहा के लेके जाता है। सो वैसे कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, फ्लड, और वो जो एरिया है उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लडेड। नेक्स्ट इज इफेक्ट्स ऑफ फ्लड, यानी कि
फ्लड होता है तब क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं हमारे ऊपर, एनवायरनमेंट में उसका क्या क्या असर होता है वो हम देखेंगे। फर्स्ट इज़ फ्लड कॉजेज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ये हमने आगे भी देखा कि फ्लड क्या करता है या कोई भी नेचुरल कैलामिटी क्या करता है। इट कॉजेज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है और हमारी प्रॉपर्टी का भी लॉस होता है। नेक्स्ट इज डिजीजेस ब्रेक आउट एंड स्प्रेड रैपिडली। क्या होता है, डिजीजेस स्प्रेड होते हैं फ्लड के कारण। फ्लड आता है तो डिजीजेस बहुत सारे स्प्रेड होते हैं। क्यों होते हैं डिजीजेस, क्यों स्प्रेड होते हैं और क्यों आते हैं डिजीजेस बहुत सारे क्यों होते हैं? बिकॉज पानी जमा रहता है। तो पानी जमा रहेगा तो क्या होगा, मस्कीटोज ग्रो करेंगे, बैक्टीरियाज ग्रो करेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, डिजीजेस होना चालू होंगे और वो स्प्रेड होंगे। The third one is communication and transportation is badly affected and access to food and clean water becomes difficult। यानी कि क्या होगा, फ्लड आएगा तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, हम किसी से भी बात नहीं कर पाएंगे। क्यों? बिकॉज फ़ोन नहीं होंगे, टेलीफोन नहीं होंगे और कुछ भी नहीं अवेलेबल होगा कम्युनिकेशन का मीन्स। तो क्या होगा, हम एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। जो भी एक सिटी से दूसरे सिटी अगर कम्युनिकेट करना है एक जगह से दूसरी जगह तक, तो हम फ़ोन नहीं होंगे, कुछ भी मीन्स नहीं होगा, तो हम एक दूसरे से कम्युनिकेट या बात नहीं कर पाएंगे। एंड ऑल्सो ट्रांसपोर्टेशन का भी इशू होता है। हमारे पास जो पानी भर जाएगा तो गाड़ी सब चलेगा, गाड़ी चलेगी, ट्रेन चलेगा, एयरप्लेन चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा। तो ट्रांसपोर्टेशन भी इफ़ेक्ट होता है फ्लड की वजह से। एंड ऑल्सो द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग जो डिफ़िकल्ट हो जाता है वो है फूड। फूड भी पूरा बह जाता है, फूड अवेलेबल ही नहीं रहता, तो हमें खाने के लिए फूड नहीं रहता है। और ऑल्सो क्लीन वाटर, ये दो जो मेन चीज़ है, फूड वाटर जो हमें चाहिए वो भी मिलना मुश्किल हो जाता है फ्लड की वजह से। नाउ द लास्ट वन इज क्रॉप्स आर डिस्ट्रॉयड एज फील्ड्स आर सबमर्ज। यानी कि क्या होता है, जो क्रॉप्स है वो डिस्ट्रॉयड हो जाता है, डैमेज हो जाता है। क्यों क्रॉप्स क्यों डैमेज हो जाता है? बिकॉज जो फील्ड्स है वो भर जाता है, फील्ड्स में भी पानी भर जाएगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, वो क्रॉप्स डैमेज हो जाएंगे। पानी में डूबे रहेंगे तो वो क्रॉप क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। सो दिस वर द इफेक्ट्स ऑफ फ्लड्स। नेक्स्ट इज सेफ्टी मेजर्स टू प्रिवेंट फ्लड। यानी कि हमें क्या करना चाहिए जिसके वजह से फ्लड ना आए। सो द फर्स्ट पॉइंट इज एम्बैंकमेंट्स एंड बर्न्स शुड बी बिल्ड ऑन द रिवर बैंक्स। यानी कि हमें क्या करना चाहिए, एम्बैंकमेंट्स एंड बर्न्स बिल्ड करना चाहिए। ये सब क्या है, ये दोनों का मतलब क्या है, रिवर बैंक यानी कि रिवर के किनारे पे हमें वॉल बिल्ड करनी चाहिए जिससे कि क्या हो, फ्लड ना आए। नेक्स्ट इज डैम शुड बी बिल्ड ऑन द रिवर्स। यानी कि हमें क्या बिल्ड करना चाहिए, डैम्स बनाने चाहिए। डैम्स तो सबको पता ही होगा, तो डैम्स बनाएंगे तो क्या होगा, फ्लड नहीं आएगा, फ्लड प्रिवेंट होगा, फ्लड को आने से हम रोक सकेंगे। The third one is trees should be planted to slow down the force of flood water, thus preventing landslides and soil erosion। यानी कि हमें ट्रीज प्लांट करने चाहिए। तो ट्रीज प्लांट करेंगे तो क्या होगा, जो वाटर का जो फोर्स होगा जो फ्लड के दौरान आता है वो ट्रीज क्या करता है, उसका फ्लो कम करेगा। तो इसलिए ट्रीज प्लांट करेंगे तो वो हमें फ्लड आने से रोकेगा। यानी कि एंड ऑल्सो वो फोर्स, जो पानी का फोर्स है वो काम करेगा और उसके वजह से क्या होगा, लैंडस्लाइड्स नहीं होंगे। लैंडस्लाइड्स मतलब क्या, हमने न्यूज़ में देखा होगा कि बाढ़ आने से क्या होता है, जो घर है जो वो एकदम नीचे गिर जाते हैं, जो एकदम ऊपर घर होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। यानी कि क्या होता है, वो जो लैंड है वो स्लाइड हो जाता है, वो अपनी जगह से मिट्टी, जो नीचे से मिट्टी है पूरी मिट्टी ही खिसक जाती है ना, तो उसे हम बोलते हैं लैंडस्लाइड्स। एंड ऑल्सो सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन मीन्स व्हाट,
जो मिट्टी है वो पानी के बहाव से क्या हो जाती है, बह जाती है। सो हम ट्रीज प्लांट करेंगे तो ये सब से हम बच सकेंगे। ट्रीज क्या क्या करता है, फर्स्ट वो फ्लड के पानी को स्लो डाउन करेगा और क्या प्रिवेंट करेगा, लैंडस्लाइड, यानी कि जो मिट्टी खिसक जाती है अपनी जगह से उसको भी प्रिवेंट करेगा ट्री, और ऑल्सो सॉइल इरोजन से भी बचाएगा, होने से भी बचाएगा। नेक्स्ट इज सेफ्टी मेजर्स ड्यूरिंग फ्लड, यानी कि जब फ्लड आए तब हमें क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए या हमें क्या क्या करना चाहिए। फर्स्ट इज एनी फ्लड वार्निंग शुड बी टेकन सीरियसली, यानी कि फ्लड के टाइम जो जो वार्निंग हमें मिलती है गवर्नमेंट से या किसी भी व्यक्ति से, तो हमें वो वार्निंग सीरियसली लेना चाहिए, उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए बट हमें सुनना चाहिए। Next is low-lying areas should be evacuated and people and animals should be shifted to safer areas, यानी कि जो ऐसी जगह जो एकदम नीची है और उसमें पानी भरने का खतरा है, तो हमें क्या करना चाहिए, वहाँ के लोगों और वहाँ के एनिमल्स को वहाँ से शिफ्ट करना चाहिए। कहाँ शिफ्ट करना चाहिए, ऐसी जगह जो सेफ है। Third is sufficient food and clean drinking water should be stored before the calamity strikes, यानी कि फूड और वाटर को हमें स्टोर करना चाहिए ताकि जब कैलामिटी आए तब हमें फूड या खाना तो मिलता रहे। Next is earthquake. The next calamity which we are going to see is earthquake. So earthquake क्या होता है, when there is sudden violent movement in the plates of earth's layer it leads to an earthquake, यानी कि जो अर्थ के लेयर में प्लेट्स होती है, अर्थ आप सबको पता है कि अर्थ के डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होते हैं, तो वो ज़मीन के लेयर्स में जब जो प्लेट्स होती हैं तो वहाँ पे जब एकदम वायलेंट यानी कि एकदम फोर्सफुल मूवमेंट होता है तो क्या होता है, अर्थक्वेक, यानी कि वो ज़मीन है वो पूरी हिलने लगती है, उसमें क्रैक्स हो जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, अर्थक्वेक होता है, पूरा शेक करने लगता है। द रीजन फ्रॉम वेयर एन अर्थक्वेक ओरिजिनेट्स इज कॉल्ड एपिसेंटर, यानी कि ऐसा रीजन जहाँ से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है, एक रीजन होता है जहाँ से ही अर्थक्वेक स्टार्ट होता है, तो वो रीजन को हम क्या बोलते हैं, एपिसेंटर। This area experiences an earthquake of higher intensity which is measured by seismograph, यानी कि जो एरिया जहाँ से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है वहाँ पे क्या होता है, जो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी होती है, यानी कि वो अर्थक्वेक बहुत ही हाई इंटेंसिटी, बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक वहाँ पे महसूस किया जाता है, तो वो इंटेंसिटी हम मेजर कर सकते हैं, वो अर्थक्वेक हम मेजर कर सकते हैं किसकी मदद से, सिस्मोग्राफ की मदद से। नेक्स्ट इज इफेक्ट्स ऑफ एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक होने से क्या क्या इफेक्ट्स होता है, फर्स्ट क्या होता है, बिल्डिंग कोलैप्स, यानी कि जो बिल्डिंग है वो टूट जाते हैं, कोलैप्स होके पूरे नीचे गिर जाते हैं। रोड्स गेट डैमेज, जो रोड्स है वो टूट जाते हैं, उसमें क्रैक्स हो जाते हैं और पूरे डैमेज हो जाते हैं। एंड ऑल्सो इलेक्ट्रिक पोल्स गेट अपरूटेड, यानी कि जो इलेक्ट्रिक के पोल्स होते हैं ना, थंबले होते हैं, उसमें वो क्या होते हैं, वो भी टूट जाते हैं और अपनी जगह से अपरूट हो जाते हैं, यानी कि सबका सिग्नल टूट जाता है। इट ऑल्सो लेड्स टू डेथ ऑफ मैनी पीपल, और ऑल्सो अर्थक्वेक की वजह से बहुत सारे लोगों की जानें चली जाती हैं, बिल्डिंग गिरेंगे तो लोग उसमें दब के मर जाते हैं, और ऑल्सो रोड पे अगर ड्राइव करके जा रहे हो तो क्रैक होगा, तो ऑल्सो बहुत सारे एक्सीडेंट्स होंगे और लोग मर जाएंगे, और ऑल्सो इलेक्ट्रिक पोल्स की वजह से बहुत सारे लोगों को शॉक लग के भी दे कैन डाई। नाउ द नेक्स्ट वन इज सेफ्टी मेजर्स ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। अब जब अर्थक्वेक आया है तो हमें क्या क्या सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए।
ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक वन शुड गेट अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स एंड ट्रीज, यानी कि जब अर्थक्वेक आए तो हमें क्या करना चाहिए, जो बिल्डिंग्स और ट्रीज है वहाँ से दूर हट जाना चाहिए, बिल्डिंग के पास नहीं रहना चाहिए और ट्रीज के पास नहीं रहना चाहिए। इफ इट इज लेट टू डू क्रॉल अंडर अ बेड और टेबल, यानी कि अगर हम बिल्डिंग के बाहर नहीं निकल पाए जल्द ही, तो हमें क्या करना चाहिए, बेड या टेबल के नीचे छुप जाना चाहिए। नेवर यूज लिफ्ट ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के दौरान हमें कभी भी लिफ्ट नहीं यूज करना चाहिए। नेक्स्ट इज ड्राउट, जो नेक्स्ट कैलामिटी हम पढ़ेंगे वो क्या है, ड्राउट। ये ड्राउट क्या होता है, ड्राउट इज द ऑपोजिट ऑफ फ्लड, यानी कि जो फ्लड में हमने क्या देखा, फ्लड में क्या होता है, बहुत सारा रेनफॉल होता है, बट ये ड्राउट उसका टोटली ऑपोजिट है, इसमें पूरा उल्टा होता है। फ्लड में बहुत सारे रेनफॉल होता है, बट ड्राउट में क्या होता है, देयर इज नो रेनफॉल, थोड़ा भी रेनफॉल नहीं होता है। During a drought, there is no rainfall for a long period of time, and as a result, the rivers, ponds and lakes dry up. यानी कि रेनफॉल नहीं होता है, ड्राउट के दौरान क्या होता है, रेनफॉल बहुत टाइम तक रेनफॉल नहीं होता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, रिवर्स, पॉन्ड्स और लेक्स वो क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, अगर पानी ही नहीं होगा तो बहुत सारे लोगों भूखे मरेंगे और पानी के बिना प्यासे मर जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय ड्राउट। नेक्स्ट इज कॉजेस ऑफ ड्राउट, यानी कि ड्राउट क्यों होता है, ड्राउट जो है यानी कि जो सूखा है वो क्यों होता है, बिकॉज when vegetation is removed the land slowly turns into a desert, यानी कि वेजिटेशन यानी कि प्लांट्स और ट्रीज अगर हम कट करेंगे तो वो लैंड किस में बदल जाएगा, डेजर्ट में, पूरा डेजर्ट एरिया हो जाएगा, और इवेंचुअली क्या होगा, वहाँ पे कोई भी क्रॉप्स ग्रो नहीं होंगे, और अगर क्रॉप्स ही नहीं होंगे, प्लांट्स और ट्रीज ही नहीं होंगे तो क्या होगा, रेनफॉल ही नहीं होगा। क्यों रेनफॉल नहीं होगा, प्लांट्स और ट्रीज से अगर नहीं होंगे तो रेनफॉल क्यों नहीं होगा, बिकॉज कि अगर प्लांट्स और ट्रीज नहीं होंगे तो जो भी रेनफॉल होगा तो उसका पानी ज़मीन में स्टोर्ड नहीं होगा। प्लांट्स क्या करते हैं, जो रेन वाटर है उसको ज़मीन में स्टोर करते हैं, होल्ड करने का काम करते हैं, और अगर प्लांट्स और ट्रीज ही नहीं होंगे तो वो वाटर लैंड में होल्ड ही नहीं होगा, स्टोर ही नहीं होगा, और फिर क्या होगा, रेनफॉल भी कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, जो हमारी जो वाटर साइकिल है वो मेंटेन नहीं होगी। वाटर साइकिल आप सबने पढ़ा ही होगा, तो क्या होता है, अगर प्लांट्स और ट्रीज वाटर होल्ड नहीं करेंगे ज़मीन में तो वाटर साइकिल मेंटेन नहीं होगी और रेनफॉल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट इज हाउ टू प्रिवेंट ड्राउट, प्रिवेंट यानी कि बचा कैसे सकते हैं, ड्राउट को आने से हम कैसे रोक सकते हैं, वी शुड प्लांट मोर ट्रीज टू होल्ड वाटर, यानी कि हमें बहुत सारे ट्रीज लगाने चाहिए ताकि जमीन में पानी स्टोर रहे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग मस्ट बी डन वेन एवर इट रेन्स, यानी कि जब भी रेन होगा तो हमें रेन वाटर को स्टोर करके रखना चाहिए। नेक्स्ट इज स्टोरेज टैंक शुड बी डग टू स्टोर वाटर, यानी कि हमें जो टैंक्स है यानी कि जो मिट्टी में है उसमें हमें टैंक खोद के रखने चाहिए ताकि जो रेन वाटर है उसमें स्टोर रहे। So this was all about our chapter. Here I have given you the exercise questions and its answer also. ये पूरा exercise मैंने दिया है. The first is tick the correct option. Next is filling the blanks. So you have to go through it and you have to read it. Here it is answer the following questions. मैंने खाली important जो है वही questions दिए हैं, तो आपको ये क्या करना है, ये सब पढ़ने हैं. इसमें फर्स्ट क्या है, व्हाट इज़ अ नेचुरल कैलामिटी, नेचुरल क्या कैलामिटी क्या है वो हमने देखा ही है.
नेक्स्ट इज व्हाट इज अ वॉल्केनो, नेम इट्स टाइप्स, यानी कि वॉल्केनो क्या है और उसके टाइप्स कौन से हैं। थर्ड इज व्हाट इज एन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक क्या है वो भी हमने देखा। तो ये सब क्वेश्चंस को, ये पूरी एक्सरसाइज को आपको रीड करना है। So, this was all about our chapter. I hope you all have understood. Thank you. See you in the next class.